औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो अज़ीम और करीम पैगम्बर हैं जो कि न सिर्फ ईसाइयों के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम महज इंसानी बुनियादों पर नहीं की जाती बल्कि उनको अल्लाह ताला का रसूल तस्लीम करना मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है। मेरे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आसमान की तरफ उनकी महाराजियात के बारे में कुरान मजीद में बहुत सी बातें नाजिल हुई हैं। इसके साथ साथ इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस के जरिए भी ये साबित होता है कि क़यामत से कबल अल्लाह ताला उन्हें वापस ज़मीन पर लौटाएगा और वह ज़मीन पर अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद दोबारा अपने हालिक हकीकी से जा मिलेंगे। नाज़रीन अकराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन हदीस का हमने जिक्र किया है उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और दोबारा नज़ूल को कुर्ब क़यामत के तौर पर बताया गया है। और हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसा ही एक वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसकी बदौलत बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये शायद नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आ चुका है और इस वाक़े का पेश आना बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं, इन्फॉर्मेटिव, दीनी और मालूमाती चीजें, वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। यरूशलेम में एक मकबरा है जिसे मसीह बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा करार देती है। गुज़िश्ता दिनों इस मकबरे के पत्थरों से अचानक एक ऐसी चीज निकलती है जो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डेली स्टार के मुताबिक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि इस मकबरे के अंदर एक पत्थर से सुर्ख रंग का मवाद निकल रहा है जिसे खून करार दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कस्बे गलीली की रिहायशी निकोला कनैन नामी खातून ने यह अजीब व गरीब वीडियो बनाई है जिसमें इसने बताया है कि पत्थर से निकलने वाला सुर्ख मादा खून ही है। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर हंगामा भरपा हो जाता है और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पे बहुत मुख्तलिफ राय भी दी हैं और कमेंट्स भी किए हैं। ये खून नहीं, ये एक रंग है और बहुत सी मुख्तलिफ बातें की हैं। एक सारिफ ने तो ये भी लिखा है कि सच दुनिया के सामने आ रहा है, जबकि एक सारिफ का कहना था कि ये जाली वीडियो है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बाज लोगों का तो ये भी कहना है कि ये वाकया दरअसल 2015 में पेश आया था, लेकिन इसकी वीडियो अब मंजर आम पे आई है। दूसरी जानिब यरूशलेम शहर के कदीमी हिस्से में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब मकबरे को सदियों बाद पहली बार ताज़ीन और आराइश और आर्कोलॉजिकल तजिए के लिए खोला गया तो अंदर के मंजर देखकर सब हैरान रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक मकबरे के अंदरूनी हिस्से को बंद करने के लिए तकरीबन 500 साल कबल संगमरमर के ब्लॉक नस्ब किए गए थे। जब इस मकबरे को खोला गया तो बैरूनी ब्लॉक के आगे संगमरमर का एक और बड़ा ब्लॉक मौजूद था जो कि तकरीबन 800 साल पुराना था। मकबरे के अंदरूनी हिस्से को बैरूनी हिस्से से अलग करने वाले संगमरमर के ब्लॉक को हटाने के बाद नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस के साइंसदान अंदर दाखिल हुए तो वहां जो जगह नजर आई जिसे मसीह बरादरी ईसाई मुकाम सलीब करार देते हैं, ताहम मकबरे के अंदरूनी तरीन हिस्सा बिल्कुल खाली था। मकबरे को सदियों बाद खोलकर इसकी ताज़ीन और आराइश और आर्कोलॉजिकल तजिए का काम शुरू कर दिया गया। साइंसदान मकबरे की अंदरूनी दीवारों पर सदियों से जमा होने वाली मोम और कार्बन डाइऑक्साइड को माया, साबुन और पानी के महलूल से भीगी हुई रुई से साफ कर रहे हैं। सफाई और तजिए का काम मुकम्मल होने के बाद मकबरे को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने आपके साथ ऐसा ही अकीदा शेयर किया है जिसके मुताबिक यरूशलेम में वाक़या ये जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा है और उसके पत्थरों के अंदर जो सुर्ख रंग का जो महलूल निकल रहा है वो खून ही है और उनके अकीदे के मुताबिक ये उनकी वापसी और दुनिया पर गलबा पाने की निशानियों में से एक निशानी है। ख़वातीन और हज़रात, अब आपको बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या नजरिया रखते हैं और उनकी वापसी के बारे में उनका क्या अकीदा है। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम महज इंसानी बुनियादों पर नहीं की जाती बल्कि उन्हें अल्लाह का रसूल तस्लीम करना मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा या जीसस लेना बेअदबी समझा जाता है। अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों की तरह उनके नाम के साथ भी अलैहिस्सलाम बोला और लिखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि उनके ऊपर अल्लाह की सलामती हो। कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 25 मरतबा नाम आया है। मुसलमानों का यह अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के बदन से एक मोज़े के तौर पर बगैर बाप के पैदा हुए। उनकी पैदाइश आम इंसानों के बरक्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह मौजज़ाना तौर पर हुई जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पहले इंसान थे और बगैर माँ बाप के तख्लीक किए गए थे। हज़रत मरियम के हवाले से कुरान पाक में सूरत अल इमरान पारा नंबर 3 की आयत नंबर 45 और 47 में आता है कि मरियम ने कहा
कि ऐ मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया। फरमाया उसी तरह जब अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है, जब किसी काम का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और अल्लाह उसको किताब सिखाएगा और दानिश अता फरमाएगा तौरात और अंजील की। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के जमहूरी उलमा का रोज़े अव्वल से मसलक रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर नबी और रसूल हैं, जो बने इसराइल के इस्लाह और हदायत के लिए माबूस फरमाए गए हैं। इनकी पैदाइश भी मोजज़े के रूप में हुई और वो जिस्म और रूह के साथ आसमान में जिंदा उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा के तौर पर दोबारा आसमान से जमीन पर उतारेंगे। इस बात पर उम्मत का इजमा है कि हज़रत की हयात कुरान मजीद से साबित है और इस ताईद में हदीस का एक जखीरा भी मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद की आले इमरान सूरह में जो आयत मौजूद है, उनका तर्जुमा आपके साथ शेयर करते हैं। काफिरों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए खुफिया साजिश की और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए मख्फी तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईसा, बेशक मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं और तुम्हें आसमान पर उठाने वाला हूं और इन काफिरों से निजात दिलाने वाला हूं और तुम्हारे पैरोकारों को कयामत तक इन काफिरों पर बरतरी देने वाला हूं, पर तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है। सो जिन बातों में तुम झगड़ते थे, मैं तुम्हारे दरमियान इनका फैसला कर दूंगा। हदीस मुबारक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेसात मुबारक का जिक्र आया है, जैसे कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ऐन करीब तुम में इब्ने मरियम उतारेंगे जो इंसाफ के साथ फैसला फरमाएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जाजिए मौकूफ करेंगे और उस वक्त माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम माबूस हुए और इन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार और मुनफरिद मौजज़ात से नवाजा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा इस लिहाज से बेगाना है कि आपकी वलादत का वाक़या मौजज़ाना तौर पर हुआ। आपका जिंदा आसमान पर जाना भी एक मौजज़े से कम नहीं है और क़यामत के करीब आपका नज़ूल भी एक जबरदस्त मौजज़ाना हसीयत का हामिल है। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की और कफ़ार के नरगे के वक्त आपको आसमान पर जिंदा उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्ब क़यामत फिर आसमान से वापस जमीन पर तशरीफ लाएंगे। नज़ूल के वक्त आपके जिस्म पर जर्द रंग की 2 चादरें होंगी, जिनमें से एक को ताबंद बंद कर बांधा हुआ होगा, दूसरी चादर के तौर पर ओढ़ रखा होगा। जब सर झुकाएंगे, इससे चांदी के मोती की तरह पानी के कतरे टिपकेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के वक्त दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए होंगे और वो कंधे पे हाथ रखे हुए उतरेंगे। आपके हाथ में एक हरबा होगा जिससे दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस वक्त जिस किसी काफिर पर आपके सांस की हवा पहुंच जाएगी वो मर जाएगा। आपके सांस की हवा इतनी दूर तक पहुंचेगी जहां तक आपकी नजर। आपका नज़ूल मुल्क दमिश्क में होगा। मुसलमानों की एक जमात जो दज्जाल से लड़ने के लिए जमा हुए होंगे। इनकी तादाद 800 मर्द और 400 औरतें होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से चंद मिनट पहले ये लोग नमाज फजर के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे। इस वक्त इस जमात के इमाम हजरत मेहदी होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत के लिए बुलाएंगे, मगर वो इनकार करेंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी पुश्त पर हाथ रख कर इन्हें इमाम बनाएंगे। फिर हजरत मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल तक दुनिया में क़याम फरमाएंगे। आप निकाह भी करेंगे। आपका निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से होगा। रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जज़ाब के वक्त से फरमाया, मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारी कौम में निकाह न करे और इनके औलाद पैदा न हो। कबीला जज़ाम कौम शुएब ही की एक शाख है और कौम शुएब से साबित है। इस हदीस से मालूम हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होने के बाद कबीला जज़ाम की किसी खातून से निकाह फरमाएंगे और इनके औलाद भी होगी। इस तरह इस कबीले को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ससुराल होने का शर्फ भी हासिल हो जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मेरे दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक़ अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और तजवीज़ का इजहार भी कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले वक्त में जान सके कि आप आने वाले फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं।
ख़वातीन हज़रात, आखिर में मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।